वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, रविवार का दिन है और टाइम हो रहा है सुबह के करीब 7 बज गए हैं। तो आज जो है ना लेट उठी थी, आंखें थोड़ी लेट खुली क्योंकि आज संडे था। यूजुअली बच्चे जब जाते हैं ना तो जल्दी आँख खुली जाती हैं, लेकिन आज बच्चे नहीं जाने थे तो शायद आंखें नहीं खुली थी। और उसके बाद जो है ना उर्वी के पापा जल्दी उठकर दूध वगैरह भी लेने चले गए थे, लेकर भी आ गए थे। उसके बाद मेरी आंखें खुली थी, लेकिन उनको लंच में लेकर कुछ नहीं जाना था। वो मना कर रहे थे कि आज वो लंच लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर नाश्ते के लिए तो कुछ ना कुछ बनाना ही था। तो बस डिसाइड हुआ कि बैगन का भरता बनेगा। तो ये बैगन लास्ट बचा हुआ था, मंडे को ही आया था ये भी। तो सब्ज़ी जब पूरे हफ्ते हफ्ते आते ख़त्म हो जाती है ना, तो ये लास्ट में ये जो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी ये बैगन बची थी। और अब कल मंडे है तो नए सिरे से नई सब्ज़ी आएगी। तो यहाँ पर जो है ना बैगन भुनने के लिए मैंने रख दिया। तब तक जो है ना प्याज टमाटर वगैरह चॉप करके रख दिए। इधर बैगन भी जो है ना भुन गया अच्छे से। अभी मैंने इसको ठंडे पानी में रख दिया है थोड़ी देर के लिए, और अच्छे से लुटपुटा दिया है ताकि जो अच्छे से पूरी तरह ठंडा हो जाए। उसके बाद जो है ना मैंने इसका जो ऊपर की परत है ना जली हुई वो निकालनी थी। तो बस उससे पहले इसको ठंडा करना ज़रूरी था क्योंकि गर्म से हाथ जलता ही है। तो देखिए अभी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैं इसको जो है ना इसके अच्छे से ऊपर वाली जो जली हुई परत है ना उसकी सारी धीरे धीरे निकाल दूँगी। और बैगन का भरता जो है ना तभी अच्छा बनता है जब अच्छे से भुन जाए, और अगर नहीं भुना ना तो समझ लो भरते में टेस्ट आने वाला ही नहीं है। और बैगन की सब्ज़ी है ना घर में बहुत कम खाते हैं, बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। उस दिन भी जब बनाई थी लास्ट टाइम तो हमने ही खाई थी। तो जी यहाँ पर देखिए इसकी जो परत है ना जली हुई वो हमने निकाल दी है। और अभी ये यहाँ पर प्याज है, लहसुन है, सॉरी लहसुन नहीं है, टमाटर है और हरी मिर्ची है। तो यहाँ पर फ्राई पैन लिया, उसमें तेल थोड़ा ज़्यादा सा लिया। यूजुअली चटनी वगैरह में ज़्यादा ही पड़ता है तेल, आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले प्याज ली थी ना, तो एक बड़ा प्याज था एक छोटा प्याज था, मतलब उस हिसाब से तो 1.5 प्याज हो गया। तो ये प्याज था और उसको अच्छे से फ्राई किया है। तो बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है प्याज को। जब से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा इसमें जो है ना लहसुन भी इसी के साथ ऐड करते हैं, तो आज मैं भूल गई। इसके बाद इसमें जाएंगे सूखे मसाले, नमक मिर्च और हल्दी। इसमें स्किप करूँगी, हल्दी नहीं डालूँगी क्योंकि हल्दी से बैगन के भरते का कलर थोड़ा अलग हो जाता है। उसके बाद मैंने इसमें साथ के साथ ही आज गरम मसाला भी ऐड कर दिया। अच्छा जी यहाँ पर ये मसाला भुन गया अच्छे से। तो अभी मैंने इसको ये बैंगन अच्छे से इसमें फोड़ दिया है, अच्छे से काफ़ी अच्छे से मिक्सअप कर दिया है। जो ये मेरी करछी है ना इसकी सहायता से ना बहुत अच्छे से मिक्सअप कर दिया इसको। तो ये देखिए अब बैगन के भरते का जो कलर है ना, फ्लेवर आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया है। और मतलब काफ़ी अच्छा हो गया था और थोड़ी देर में ही बन जाता है। ये भुनने में तो टाइम लगता ही है लेकिन बनने में टाइम नहीं लगता। इधर मैंने ऊपर से थोड़ा सा धनिया बुरक दिया और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के छोड़ दिया, और मेरा जो भरता था ना वो तैयार हो गया। एक्चुअली मेरा नहीं, बैगन का भरता जो है ना तैयार हो गया। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी जो है ना फटाफट से रोटियाँ बनाने आ गई हूँ। तो बस ये खाकर जाएंगे तो 2 रोटियाँ इनकी बनानी है, और बच्चे अभी कोई खाएंगे नहीं तो बस बाद में उनके लिए बनाऊँगी। फ़िलहाल के लिए मैंने उर्वी के पापा के लिए रोटियां बना दी और वो खाकर जो है ना चले जाएंगे। तो उनको जो है ना मतलब मैंने बोला कि आज टिफ़िन लेके क्यों नहीं जाना, लेकिन उन्होंने मुझे रीज़न नहीं दिया कोई जो पक्का सा रीज़न हो ना, तो वो रीज़न उन्होंने दिया नहीं, मुझे बताया भी नहीं कि उन्हें ले जाना क्यों नहीं है। यूजुअली ऐसा करते नहीं है, हमेशा ही खाना तो जो लेकर ही जाते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ था उन्हें, और बोल रहे थे बैगन का भरता तुम खुद ही खा लेना, हम नहीं लेके जाएंगे। तो लेकिन जब इन्होंने खाया ना तो खाने के बाद इनको जो टेस्ट आया तो बोल रहे थे वाकई में बहुत टेस्टी बना है, सब्ज़ी से ज़्यादा टेस्ट भरते में आता है। और ये मैं आपको मतलब सिर्फ कह ही नहीं रही हूँ, सच में ऐसा हुआ था, झूठ नहीं बोलूँगी। जब भी कुछ कमी होती है सब्ज़ी में तो मैं खुद बता देती हूँ कि आज मेरी सब्ज़ी से ये कमी हुई। लेकिन जब पढ़ाई होती है ना तो पढ़ाई में भी मैं बता ही रही हूँ कि हाँ आज भरता जो है ना अच्छा बना था। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है क्योंकि हम लोग भगवान तो है नहीं जो हमसे गलतियाँ नहीं होंगी, तो गलतियाँ कर करके इंसान सीखता है। तो बस लेकिन अभी जो है ना भरता मेरा अच्छा बना था, बढ़िया बना था, इनफैक्ट बहुत ही टेस्टी बना था। तो चलिए रोटियां बन गई हैं तो फटाफट से जो है ना किचन के अदर काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आज इसका न्यूज़पेपर भी मुझे बदलना था। तो इसका न्यूज़पेपर बदलने के लिए कोई टाइम फ़िक्स तो होता नहीं है या कोई डे फिक्स नहीं होता है। जब भी मुझे लगता है कि आज पेपर ज़्यादा गंदा हो गया है, हर दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं इसको चेंज कर देती हूँ। तो पेपर वो गंदा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ऑयल इस कंटेनर में से निकालते हैं ना तो ऑयल थोड़ा थोड़ा आ जाता है इस पर डब्बे पे ना, जैसे ढक्कन बंद करते हैं तो आ जाता है और फिर उसके बाद पेपर पे वो रुक जाता है।
तो बस इसी वजह से ये ऑयल गंदा कर देता है पेपर को, बाकी और तो कुछ होता नहीं है। बाकी इसी से ये होता है कि है ना, साथ के साथ मेरे डब्बे भी साफ़ हो जाते हैं और मुझे आसानी हो जाती है। ये जो यहाँ के बाहर के डब्बे होते हैं ना, जो अंदर ड्रॉअर के डब्बे हैं वो तो ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, लेकिन जो ये बाहर वाले डब्बे होते हैं यही ज़्यादा गंदे होते हैं, तो हाथ लगे हाथ ये भी साफ़ हो ही जाते हैं। तो जी गैस वगैरह साफ़ कर दी थी मैंने, और बैगन का भरता अभी तक फ्राई पैन में ही है क्योंकि मैंने इसको निकाला नहीं। इधर सारे बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए और अभी बस सिंक की सफाई करनी बाकी थी, वो रह गई थी तो वो करनी थी मुझे। इधर बच्चों ने अपनी अपनी बोतलें लाइन से लगा के रखी हुई हैं, लेकिन भर के किसी ने नहीं रखी। वो काम मेरा है, वो मैं जब करूँगी जब मैं फ्री हो जाऊँगी घर के काम से। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने भी उनको ऐसे ही सजा के रख दिया। तो जी ये हैं कल के कपड़े, ये कल के कपड़े हैं। और आप सोच रहे होंगे कल सुबह सुबह ही धो दिए थे, लेकिन अभी तक तय नहीं लगी इनकी। तो वो इसलिए नहीं लगी, कल मैं सिलाई में लग गई और सिलाई करने के बाद दोपहर के बाद लाइट चली गई, और लाइट हमारे यहाँ पर पूरा दिन नहीं आई। फिर मैं भी नीचे ही बैठ गई थी, और नीचे जो है ना, ऊपर जब होते बहुत गर्मी लगती है तो बाहर की तरफ चले गए थे बैठने। तो इसी वजह से ये कपड़े जो है ना ऐसे के ऐसे रखे रह गए। तो जब तक तो सिलाई में कर रही थी दोपहर तक 1-2 बजे तक, तब तक तो लाइट आई हुई थी, लेकिन उस बीच मुझे सिलाई करनी थी तो उस बीच ये वैसे रह गए। और जब फिर उसके बाद जब मैं फ्री हुई तो लाइट भाग गई, तो इसी वजह से ये रह गए थे। तो अभी इनको संभाल के रख रही हूँ, अलग अलग से छाँट रही हूँ कपड़े किसके कौन से हैं, और अलग अलग तय लगा कर ही रखने होते हैं। तो जी बस कपड़े हो गए हैं, कपड़े रख दिए हैं संभाल के मैंने अलमारी में। इधर मैं अब झाड़ू लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना काव्या आकर नहा कर बैठ गई, और मुझे ये याद नहीं था कि मुझे इसके सर में तेल वगैरह मिलाना है। मुझे लगा ये भी ऐसी बैठी होगी और मैंने भी इसको ध्यान नहीं दिया, बस इसका सर में तेल वगैरह मिलाना था। तो वो जो है ना जब पूरी झाड़ू पोछा हो गया तब मुझे याद आया। तो इधर जो है ना आप देख रहे हैं सामने घड़ी में 9:25 टाइम हो गया है, और अभी जो है ना उर्वी नहा रही है। काव्या नहाएगी फिर उर्वी नहाएगी। आज जो संडे है तो संडे की वजह से ना बच्चे घर पे हैं, तो आज सुबह ही ट्यूशन चले जाएंगे। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि आज धैर्य अकेला नहीं जाएगा, धैर्य और रोहन अकेले जाते हैं हमेशा सुबह सुबह। आज ये दोनों साथ में हैं तो साथ में लेकर चली जाएंगी और साथ में लेकर ही आ जाएंगी, तो ठीक रहता है। तो सारे बच्चे चले जाएंगे तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मैं धैर्य को भेज दूँगी तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा इन दोनों के बिना। जब ये दोनों घर पे होती हैं तब उसको चाहिए ही चाहिए कि ये उनके साथ जाएँ। तो इसी वजह से वो ज़िद करे बैठा था, और अभी आएगा ऊपर। तो जी ये देखिए आ गया है, और मुझ पे चिल्ला रहा था कि मतलब पोछा नहीं लगाओ, क्यों लगा रहे हो पोछा, पोछा बिल्कुल भी मत लगाओ, ऐसे ही छोड़ दो इसको। तो पता नहीं इसको क्या होता है, कभी कभी ऐसे ही करता है। और मतलब बच्चा जो है ना किलस जाता है, वो होता है ना कि किलस जाता है बच्चा, तो वो हो जाता है इसको, कभी कभी रोने लग जाता है। तो जी यहाँ पर जो है ना पोछा मेरा लग गया है, और बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन। मैं आ गई थी छत पे जो है ना कपड़े धो रही थी। वो इसीलिए ड्रायर जो है मशीन का ख़राब है, और धोती हूँ फिर नीचे लेकर जाती हूँ सुखाने के लिए, तो इससे मेरी डबल मेहनत हो जाती है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मतलब रोज़ के कपड़े जो है ना मैं छत पे ही धोऊँगी और यहीं पे सुखा दूँगी। तो अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है कि अभी 9:30 ही बजे थे, और फिर ये हुआ कि मतलब अगर जल्दी से धो दूँगी तो जल्दी से सूख भी जाएंगे। और बस ये डर होता है कि ना धूप में जो है ना कपड़ों का कलर उड़ता चला जाता है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, धोने हैं तो धोने ही हैं। अब ये नहीं रहेगा कि मतलब पहले मैं धोऊँ खंगालूँ फिर मैं नीचे लेकर जाऊँ सुखाने के लिए, और फिर ऊपर लेकर आऊँ, फिर सबसे ऊपर लेकर जाऊँ सुखाने के लिए। तो मतलब डबल तिबल पता नहीं कितनी मेहनत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना धोऊँगी और यहीं पे सुखा दूँगी। गर्मी ज़्यादा है, धूप भी बतेरी है, तो इसीलिए जो है ना कपड़े आसानी से सूख जाएंगे। और हुआ ये था कि कपड़े ज़्यादा थे भी नहीं, थोड़े से ही कपड़े थे, सिर्फ जो डेली के थे। कल तो मैंने धोए थे, कल मशीन जब लगाई थी तो कल सारे धुल गए थे। अभी फ़िलहाल थोड़े से ही कपड़े थे, तो रोज़ के जो कपड़े होते हैं ना वो ज़्यादा होते भी नहीं हैं। तो बस मेरे धैर्य के हम सब के मतलब एक एक जोड़ी कपड़े लगा लो आप, और मेरे हमेशा डबल होते हैं। जो मतलब मैं नाइटी पहनती हूँ वो, ये जैसे लोवर टी शर्ट होते हैं ये भी मैं नाइट में पहनती हूँ, ये होते हैं एक जोड़ी, और एक जोड़ी वैसे कपड़े होते हैं जो मैं बाहर पहन के जाती हूँ। तो यूजुअली 2 जोड़ी कपड़े डेली के होते हैं मेरे। बाकी बच्चों के तो सबके एक एक जोड़ी थे, और उसके पापा के भी एक ही जोड़ी थे। तो कपड़े ज़्यादा थे नहीं, तो बस लगे हाथ मैंने इनको भी धो दिया। और ये एक अच्छी आदत है, कल पे डिपेंड ना करो ना काम को, तो ठीक ही रहता है। अचानक से मेरे दिमाग में यही आया कि मैं ऊपर जाऊं और कपड़े धो दूं, साथ के साथ जो है ना छत भी धुल जाएगी। तो छत पे जो बचा हुआ पानी था जिनसे मैंने कपड़े वगैरह खंगाले थे, और वो सब भी मैंने छत पे डाल दिया। इससे साफ़ भी हो गया था, छत जो है ना साफ़ हो गई थी। तो यहाँ पर जो है ना आप देख ही रहे हैं हवा बहुत तेज़ है, और धूप भी बहुत है। तो जैसे नॉर्मली कपड़े सूखते हैं ना 1-2 घंटे के लिए हम छोड़ के आते हैं छत पे, अगर ऐसे भी छोड़ के आएंगे ना तब भी जो है ना सूख ही जाएंगे, क्योंकि इतनी गर्मी तो थी, आज बहुत गर्मी थी, और 2 दिनों से हो ही रही है बहुत ज़्यादा।
तो यही है बस। अभी जब तक मशीन ठीक नहीं होती सोच रही हूँ कि ऐसे ही धो दूँ, और पता नहीं हो भी पाएगा डेली का नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है तबीयत साथ दे या ना दे, या फिर हम इतने टाइम हो हमारे पास ना हो, तो कुछ पता नहीं है ना कि मतलब डेली का हो पाएगा। लेकिन आज का हो गया इतना बहुत है, और बाकी आगे का आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ना सारे कपड़े सुखा दिए मैंने, बस जो भी बचा हुआ पानी है ना उसको सारे को मैं डाल दूँगी छत पे, जो टब में रखा हुआ था कपड़े वगैरह खाना खंगालने के बाद ना, पानी बचा हुआ काफ़ी सारा, तो मैंने इसको सारे को छत पे डाल दिया, और छत जो है ना साफ़ भी हो गई। अब परसों भी मैंने छत धोई थी और आज भी पानी डल जाएगा, तो इससे छत साफ़ भी रहेगी, वरना फिर बहुत गंदी हो जाती है, टाइम ही नहीं मिल पाता, पता नहीं कब के मारे कब साफ़ होगी। लेकिन अगर डेली मैंने यहाँ पर कपड़े धुले तो मेरे डेली का ये रूटीन बन जाएगा कि मैं डेली छत को साफ़ करूँ। तो जी आ गई हूँ नीचे, और बच्चों का आने का अभी तक टाइम नहीं हुआ, अभी सिर्फ 11 बजे थे और बच्चे गए थे 10:30 बजे। तो मैं यहाँ पर आते ही बस नहाया धोया मैंने, तो बस मैं लग गई थी सिलाई में। तो अभी बच्चों के आने में टाइम है, तो ये कल वाली सलवार है उसके पोंचे हैं, तो ये बन नहीं पाए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मतलब लाइट नहीं आ पाई थी ना, तो बगैर लाइट के तो सिलाई नहीं हो पाती है, क्योंकि अंधेरा हुआ रहता है कमरे में, तो इसी वजह से ना बाहर जगह है नहीं। जैसे चौक में अगर मैं रख देती हूँ ना, लॉबी में है ही नहीं जगह कि मशीन में रखा सकूँ वहाँ पर। तो रात को लाइट आने में ना 10 ही बज गए थे, 10 बजे लाइट आई थी, मतलब उर्वी के पापा आ गए थे, उसके भी बाद में लाइट आई थी। और खाना वगैरह भी जैसे तैसे अंधेरे में बनाया, क्योंकि इन्वर्टर तो है नहीं यहाँ पर ना, तो इसी वजह से अंधेरे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ऊपर से गर्मी इतनी थी, कल का पूरा दिन जो है ना बहुत बुरा कटा था। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना लाइट आई, फिर उसके बाद चैन सुकून से जो है ना नींद आ गई थी। तो बस ये पोंछे जो है ना इसीलिए रात को नहीं बन पाए थे, वरना फिर रात को जैसे शाम के वक्त का टाइम मेरे पास फ्री होता है तो मैं उसमें कर लेती हूँ, जैसे बच्चों को पढ़ाती हूँ उस टाइम पे, या फिर इनको इनके काम में व्यस्त कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपनी सिलाई वगैरह में। तो इसी वजह से ये रह गया था। तो अभी ये जो है ना बच्चों के आने में टाइम है, तब तक बच्चे आएंगे, जब तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। बस फिर उनके लिए बनाना है मुझे खाना, और खाने में भी सिर्फ रोटी ही बनानी है, क्योंकि बैगन का भरता रखा हुआ था, आटा भी गूंदा रखा है, तो मुझे बस उनके लिए रोटी बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।